नोटिस में हम ये बात लाना चाहते हैं कि उसने कहा कि इधर 7-8 पार्टियां हैं और एक पार्टी इस तरफ है और 7-8 पार्टी उस तरफ है, तो उसको इक्वल राइट देने चाहिए और बात करने का मौका। तो मैं इनको बता देता हूँ कि इधर अगर एक पार्टी भी है वो बगैर के निशान की है, मगर वो है 92 बंदे, 92 हल्कों की वो नुमाइंदगी करते हैं, और उधर अगर 7 या 8 पार्टियां भी है तो उसके एक या दो बंदे हैं। तो काइंडली इस पे इंसाफ करें। अगर वो एक बंदा बात करता है तो हम 10 लोग बात करेंगे, ये इंसाफ यही है। अच्छा मैडम, आपका ताल्लुक भी मलाकन डिवीजन से है। मलाकन डिवीजन और फाटा, ये पाटा और पाटा 1947 से पाकिस्तान में शामिल हुए हैं, मगर हमारा मलाकन डिवीजन जो इसमें ये साबिक़ा स्टेट थे और इस स्टेट में हमारे दी 1960 में और स्वात 1968 में पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ है। मैडम ज़रा तवज्जो दे रही मुझे। मैडम इस तरह है कि टैक्स के बगैर कोई हुकूमत चल नहीं सकती। मैडम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, टैक्स के बगैर हुकूमत का कोई तस्वुर है नहीं, मगर हम फाटा और पाटा के लोग मुख्तलिफ किस्म की टैक्स जो देते हैं वो पेट्रोल को देते हैं। हमारे मलाकन या और फाटा में तकरीबन लाखों गाड़ियाँ बग़ैर कस्टम की आई हुई हैं, और उन गाड़ियों के जो फ्यूल इस्तेमाल होता है एक अंदाजे के मुताबिक 20 अरब रुपए के जो तेल आता है, डीजल या पेट्रोल, उस पे हम टैक्स अदा करते हैं। पेट्रोल और डीजल पे इनडायरेक्ट टैक्स हम अदा कर रहे हैं। हमें जो गाड़ियाँ आई हैं बग़ैर कस्टम ड्यूटी की, जिसको एनसीपी कहते हैं, ये गाड़ियाँ हमने पोर्ट से नहीं लाई है और ना हमने इधर ख़रीदी हैं। ये गाड़ियाँ मेरे ख्याल में हवा में उड़ के मलाकन डिवीज़न में या फाटा में लॉन्च हुई है। तो काइंडली टैक्स से पहले आप इन चीज़ों का मालूमात कर लें कि ये गाड़ी कहाँ से है और किसने लाई है। बेशक बॉर्डर पे टैक्स लगाए, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बॉर्डर पर टैक्स लगाए, मगर हमारे मलाकन डिवीज़न के बॉर्डर पर टैक्स न लगाए। उधर मेरे साथ अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पोर्टफोलियो है। मेरे जो कारोबारी लोग हैं, जो सरमाएकार लोग हैं, उनसे मेरी मीटिंग होती रहती है। वो हमें बता रहे कि भाई हमारे जो कारखाने या ये छोटे छोटे यूनिट्स या होटल इंडस्ट्री जो कालाम में बनी है, चतराल में बनी है, मुख्तलिफ जगहों पे बनी है, उनको अभी टैक्स के उसमें लाना, बिहार और वो लोग इस पर टैक्स वसूल करेंगे। तो क्या केपी से जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है वो लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक मुंतकिल हुई है। अभी हमारे जो मराहत वाले इलाके हैं, फाटा है या पाटा है, उसमें हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने कुछ छोटे छोटे यूनिट्स उधर लगाए हैं, वो अभी तक टैक्स से मुस्तस्ना है, फेडरल टैक्स से, हालांकि और टैक्स वो दे रहे हैं। अगर ये कस्टम ड्यूटी और ये फेडरल टैक्स इस पर लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बकाया हमारे छोटे छोटे यूनिट्स और कारखाने हैं वो बेशक इंशाल्लाह जाएंगे और इस्लामाबाद और पिंडी और लाहौर में जाएंगे। तो काइंडली मेरी गुजारिश है कि फेडरल हुकूमत से यहाँ पे उनके जो नुमाइंदे हैं फेडरल के, उनके छोटे भाई इधर बैठे हैं, बड़ा भाई उधर है इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली में, छोटा भाई इधर है, वो इधर बढ़ के मारते हैं कि हम इसको नहीं मानते। खुदा के लिए अगर मौलाना साहब, इसका भाई अमीर मुकाम साहब, उसके पार्टी अगर चाहे, अगर उस वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरह भी है वो बता रहे कि भाई हमारे पास नहीं है, तो ये दोरोए पॉलिसी हमारे साथ न करे। काइंडली हमारे लोग हम मानेंगे, कोई मसला नहीं है, मगर हमारे जो मलाकन डिवीज़न के अवाम है या फाटा के अवाम है वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते, और 1 जुलाई से पूरी मलाकन और फाटा में हड़ताल होगी। थैंक यू। शफीउल्लाह जान साहब का माइक ऑन करें। शफीउल्लाह खान।